हेलो, कैसे हो आप सब। स्वागत है कॉन्सेप्ट साइंस सेकंड में, जहाँ पे केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट ही बहुत ईजी तरीके से सिखाई जाती है, समझाई जाती है। आज हम अल्कोहल फिनॉल ईथर के एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये एमसीक्यूज ही कि मैंने स्टार्ट किया है, ये इसका ये रीजन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पे जैसे ही हमने जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया था वो सारे टॉपिक को अब बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे। और ताकि उस एक तो उस चैप्टर का रिवीजन होगा, साथ साथ में उसके क्वेश्चंस के अप्रोच कैसे लगाते हैं वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे जो है गलती करते हैं, एमसीक्यूज को लाइकली लेते हैं, बहुत ज्यादा लाइकली लेते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन 16 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बोर्ड के एग्जाम में 16 मार्क के एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, और 16 एमसीक्यूज क्वेश्चन अगर सही हो जाए तो सोचो आपकी परसेंटेज कितना इंक्रीज हो सकता है। और वो परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। और एमसीक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कम से कम कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। तो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। सबसे पहले अल्कोहल फिनोल ईथर के हमने 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन का टारगेट रखा, जो कि हम ये कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। और ये इसलिए मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चन लाया, जैसे मैंने बोला कि ये 16 मार्क्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। इसमें मैं असेसन रीजन वगैरह सब कुछ कराने वाला हूं मैं, विद कॉन्सेप्ट के साथ। अब बढ़िया तरीके से क्लियर भी कराऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से। और ये क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में हमेशा इसका प्रेफरेंस जो देते हैं वो लास्ट में देते हैं। देखो, एग्जाम पेपर में एमसीक्यूज फ्रंट पेज पे आता है, लेकिन बच्चे सबसे लास्ट में एमसीक्यूज का अटेम्प्ट करते हैं। इसका मेन रीजन ये है कि बच्चे का पहली बात कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, दूसरी बात ये सोचता है कि अरे चलो अभी टाइम इसमें बहुत ज्यादा लगेगा तो इसको हम बाद में कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा इसमें तुक्काबाजी कर लेंगे और क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन पहले जो हाईएस्ट मार्क के है ना, उसको क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं बच्चे और उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सबसे बड़ी क्या है, ड्रॉबैक है। मैं अभी से एक बात आपको कहना चाहता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जब भी अभी एग्जाम चल रहा है आपके स्कूल में और आपको अभी ट्राई करना है कि मैं कौन कौन से अप्रोच लाया कि मैं कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं, मैं वो चीजें आपको करना है। तो जैसे आप क्या करते हो कि फॉर एग्जाम्पल अभी एग्जाम आपको होने वाला है, चाहे प्री बोर्ड होगा, यूटी होगा किसी का, तो आप एग्जाम देने जाओगे, सबसे पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले एमसीक्यूज अटेम्प्ट करोगे, तुम्हारा पहला काम है। इससे क्या होगा, आप धीरे 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 प्रैक्टिस के फॉर्म में चले जाओगे, और जब अच्छे से प्रैक्टिस करने लगोगे तो एग्जाम में वहां पे बेटर परफॉर्मेंस करोगे। अगर 16 मार्क्स आपके एमसीक्यू सही हो जाते हैं तो परसेंटेज आपकी इंक्रीज हो जाती है, फिर आपके मार्क्स जल्दी से डिटेक्ट नहीं होते, फिर मार्क्स बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चे क्या है, आपने देखा मैक्सिमम अगर देखा जाए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम देखा जाए जब एमसीक्यूज बच्चे सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम बच्चों का किसी का मार्क्स 16 में से 3 मार्क्स आएगा, किसी का 4 मार्क्स आएगा, किसी का 5 मार्क्स आएगा। सोचो, 16 एमसीक्यूज क्वेश्चन में 3 और 4 मार्क्स और 5 मार्क्स बच्चों का आ रहा है। तो ये क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा काम होगा एमसीक्यूज क्वेश्चंस को पकड़ना। और एमसीक्यूज क्वेश्चंस अगर तुमने करना सीख गए ना, तो समझ लो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा, और बड़े बड़े भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। कहते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो बड़े क्वेश्चन के पास पहुंचना है ना, अभी बड़े क्वेश्चन के पास पहुंचना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन ट्राई करना है, ताकि एमसीक्यूज क्वेश्चन क्या करें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज क्वेश्चन तभी बन पाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और जब उसके लैंग्वेज को आप समझो, तो वो सारी चीजें मैं लेके आया हूं, मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। और ये 100 क्वेश्चन बहुत जल्दी हम कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। चलो सुनो ध्यान से। और मैं इतना बहुत ज्यादा एक बार में बहुत सारा क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूं, ताकि आपको लोड पड़े। धीरे 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 डेली बाय डेली आपको क्वेश्चन को क्या करना, प्रैक्टिस करना। लेकिन आज ये समझ जाओगे कि अगर आज हम एमसीक्यूज कर रहे हैं और आपसे नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, और आपको बार बार ऑर्गेनिक रिवीजन करना पड़े, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आपको पता है ऑर्गेनिक का वेटेज हमेशा क्या होता है, ज्यादा ही होता है एज कम्पेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो प्लीज ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आया, और ये आपके कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन ही है, मैं पहला बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, और आपको मार्क्स लिखने हैं, जो आप सही कर रहे हो उसके मार्क्स आपकी कॉपी में लिखो। अगर ये चैप्टर आपने पढ़ लिया है तो इसके बाद से क्या करो, इसके क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, जो मार्क्स आता है उसको आपको लिखना है कॉपी में, और देखो कि कितने मार्क्स आ रहे हैं हमारे। ओके, चलो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बाय यूजिंग मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। और ये आपको 4 ऑप्शन दे रखा है। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझना जरूरी है। ये बोला है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन से ऐसे कंपाउंड है, कौन सा ऐसा कंपाउंड रिक्वायरमेंट है जिससे कि क्या करें, हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का प्रिपरेशन कर दे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना ले, ठीक है। आइसोप्रोपाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। आइसोप्रोपाइल की बात करें तो आइसोप्रोपाइल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3CH, और क्या होगा यहाँ पे CH3, और यहाँ पे लग जाएगा OH।
ये हमारे पास होता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? अगर जिस बच्चे को ये स्ट्रक्चर नहीं पता है, क्या ये क्वेश्चन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, भी देख लेना, क्योंकि आपको रिएक्टेंट खुद चूज करना है, आपको रिएक्टेंट खुद चूज करना है। समझना मेरी बात है, पूरा का पूरा रिएक्शन लगाओ। यहाँ पे क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो सिंपल सी बात है, मिथाइल को क्या बोलते हैं? CH3 बोलते हैं। मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? Mg बोलते हैं। आयोडीन को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको नहीं लग रहा? क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं लग रहा है आपको? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं लग रहा? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे आपको समझाया हुआ था मैं बहुत अच्छे तरीके से कि कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के आपको रिएक्टेंट चूज करना है। तो जो प्रोडक्ट में दिया हुआ है ना, जो प्रोडक्ट में दिया हुआ है वैसे ही आपको रिएक्टेंट चूज करना होता है। जो प्रोडक्ट में दिया हुआ वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा? वैसे ही आपको रिएक्टेंट चूज करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 3 नंबर ऑफ कार्बन है। क्लियर बात समझ में आ रही? अच्छा, अब देखो ये जो हमारे पास MgI है वो कितना कार्बन दे रहा है? एक कार्बन आपको दे रहा है। तो मैग्नीशियम CH3 क्या हो रहा है? एक मैग्नीशियम आयोडाइड क्या हो रहा है? एक कार्बन आपको दे रहा है। और आपको कितना यहाँ पे है? टोटल 3 कार्बन है। तो एक कार्बन तो यहाँ से मिला, और 2 कार्बन की क्या आपको रिक्वायरमेंट है? 2 कार्बन की क्या आपको और रिक्वायरमेंट है? इसका मतलब 2 कार्बन वाला कोई कंपाउंड हमें चाहिए। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हमारे पास? मीथेन। यहाँ पे आपको कैसे, मतलब आपको देखना है कि कौन से रिएजेंट चूज करना, देखना ही आपको, और देखो कितना मजा आएगा। क्या यहाँ पे मीथेन है? कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो ये एक कार्बन दे रहा है, और यहाँ पे एक कार्बन दे रहा है, तो टोटल तो 2 ही कार्बन हो रहा है। 3 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। देखना, मैं सिखा रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीका से। CO2 हमारे पास दे रखा है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, 2 ही कार्बन फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 चीजें तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गई। अब तीसरा देखो, यहाँ पे हमारे पास देखो, तीसरा हमारे पास क्या दे रखा है? इथेनॉल दे रखा है। समझना, एल्डिहाइड वाला फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? ओके, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेंगे कार्बन। ठीक है, समझना, ये C वाला नंबर उठाते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास इथेन का मतलब क्या होता है? ये देखो CH3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे H हो गया। आगे मेरी बात समझ में? और यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्ड O होता है। यही तो होता है, इसी को ऐसे ही लिखते हैं ना, CH3 CHO। यही क्या होता है हमारे पास? इथेनॉल होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? और यही इथेनॉल मैंने हमें यहाँ पे क्या कर लिया? बना लिया। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे भी क्या है? 2 कार्बन प्रेजेंट है। क्या है हमें? 2 कार्बन प्रेजेंट है, समझना। अब ये 2 कार्बन है, देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, और ये कार्बन दे देगा, मतलब 3 कार्बन। कुछ तो सुटेबल हो रहा है, कुछ तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? सुटेबल इससे हो रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे? अब रिएक्शन लिख के एक बार देख लेते हैं, क्या ये प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और कैसे बनता है आप ये भी सीख जाओगे। कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यूज करते हैं, ये भी आप क्या करोगे? सीख जाओगे। तो यही वाला कंपाउंड मैं यहाँ पे उठाता हूँ, सुनो ध्यान से। चलो मैं यहीं पे बनाता हूँ बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया? यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास H हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया। इसको क्या कर रहा हूँ मैं? CH3, देखो ये आपको रिएजेंट दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे? CH3 MgI। इसके साथ क्या करेंगे? हम रिएक्शंस कराएंगे। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं। क्या ये याद है आपको? जी बिल्कुल याद होना चाहिए। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या किया हमने? रिएक्शंस करा दिया। अच्छा, क्या होता है सर इसके बाद से? जैसे रिएक्शंस कराते हो, ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और ये पार्शियल आता है, ठीक है, तो पार्शियल आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे डेल यूज करके पार्शियल आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। आपको सिखा रहा हूँ मैं कैसे होता है। अब क्या होगा भैया? तो देखो, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव क्या करता है? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। देखो ध्यान से, तो ये CH3 किस कार्बन के पास चला जाएगा? जिस कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब होता है किसके पास वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो उसको पूर्ति करने के लिए कौन जाएगा? जिसके पास रिच इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, वो क्या होगा? यहाँ पे जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो ध्यान से, ये हमारे पास CH3 हो गया, ये हमारे पास H हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा? MgI जाएगा, और यहाँ पे कौन जाएगा? CH3 जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। आगे बहुत अच्छी बात है। अरे बढ़िया, हम तुम्हें बात सुन लेता हूँ मैं। इसके बाद से क्या करोगे? इसके बाद से इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब इसको सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे कर दूँ क्या? आगे देखो ध्यान से, चाहे यहाँ पे करता हूँ, देखो ध्यान से। जब इसका क्या करोगे? जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या करोगे? इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये क्या होगा? H2O से क्या करो? रिएक्शंस करा दो। जब H2O के साथ रिएक्शंस कराओगे तो क्या प्रोडक्टिविटी बनती है? सुनो मेरी बात ध्यान से। होगा क्या? ये H+ होगा, और ये क्या होगा? OH- होगा। अब ये वाला बॉन्ड क्या होगा? टूट जाता है।
तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव किसके पास जाएगा, तो पॉजिटिव OH माइनस के साथ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, MgOHI क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा H प्लस कहाँ जाएगा, फिर इस ऑक्सीजन पे जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। आई मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आंसर क्या आएगा, आंसर सी आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ओके चलो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें समझ में आ गया, इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फॉलोइंग रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन हम कराते हैं तो हमें क्या प्रोडक्टिविटी क्या होती है, फॉर्म करती है। अरे ब्लर क्यों हो रहे हो भाई, अरे ये क्या बात हुई? हाँ, अब बताओ यहाँ पे ये हमारे पास क्या दे रखा है, रिएक्टेंट दे रखा है। अब रिएक्टेंट से हमें क्या बनाना है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है। हमें अब प्रोडक्ट चूज करना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म हो पाएगा, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखो भैया यहाँ पे ZnOCrO3 हमारे पास दे रखा है। यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोलेंगे, मोनोऑक्साइड। आई मेरी बात समझ में? ये कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3OH बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बना दिया, मिथेनॉल बना दिया। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। याद रहेगी अच्छे तरीके से। देखो नए नए चीजें आपको मिलेंगे तो आपको वहां पे कॉपी पे नोट डाउन करना है, समझना है, सीखना है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। याद रखना क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन कर रहे हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है रिडक्शन का मतलब, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, चलो आगे बढ़ते। देखो क्वेश्चन ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सा कंप्लीट कराएंगे, मजा आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चंस के लैंग्वेज सीखना है और आपको समझना है। आई मेरी बात समझ में? अगर वीडियो ब्लर हो रही है, चाहे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ी देर में ठीक भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसके ध्यान से आपको समझना है पहले। चलो आ जाओ, देखते हैं हम यहाँ पे ध्यान से। चलो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि टट ब्यूटाइल अल्कोहल जिसको बनाना नहीं आता है भाई, क्वेश्चन उससे नहीं बनेगा, ये आपको क्लियर कट में बताया था। जिसको टट ब्यूटाइल बनाना स्ट्रक्चर नहीं आया तो नहीं बना पाओगे क्वेश्चन सॉल्व। क्या बोला, इट हीटेड विद द कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड, उसको कंसिडर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है क्या, गेट एल्कीन, उसे क्या मिल रहा है भैया, एल्कीन फॉर्म हो जा रहा है। मतलब कोई ना कोई क्या होगा, एल्कीन आपको मिलेगा यहाँ पे। चलो ठीक है, एल्कीन मिल रहा है। फिर बोला है कि विच सब्जेक्ट, जो वो प्रोडक्ट मिला, जो एल्कीन मिला, उसको क्या करना है, ओजोनोलिसिस कर देना। उसको क्या कर देना है, ओजोनोलिसिस कर देना है। और फिर ओजोनोलिसिस करने के बाद से जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ओजोनोलिसिस के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, फर्दर उसको क्या करना है, LiLH4 के साथ क्या करना है, रिएक्शंस कराना है। और उसके बाद से फाइनल जो प्रोडक्ट होगा उसमें ये कोई ना कोई इस चारों में से कोई एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। क्या मस्त क्वेश्चन है कि नहीं है? अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे LiLH4 क्या करता है सर, तो रिडक्शन का काम करता है। याद रखना है LiLH4 का काम क्या होता है, रिडक्शन का काम होता है। क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? चलो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, अगर हमारे पास क्या हो, एल्डिहाइड हो, समझना मेरी बात ध्यान से, क्या हो, एल्डिहाइड हो, या फिर हमारे पास क्या दे रखा हो, कीटोन हो, इनका क्या करते हैं, अगर रिडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, इसका रिडक्शन कराते हैं। याद रहेगी क्या, रिडक्शन कराते हैं। अगर हम रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलता है। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी? ठीक है, देखो कीटोन का रिडक्शन करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, बट कोई नहीं, ये आपको दिमाग में पहले फिट करके रखना है। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास टट ब्यूटाइल की बात करते हैं। तो लो भैया, हमारे पास कुछ इस तरीके से टट ब्यूटाइल हमारे पास दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या हो गया, टट ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। लो हमने टट ब्यूटाइल अल्कोहल, टट का मतलब क्या होता है, जो 3 डिग्री अल्कोहल क्या कर रहा हो, फॉर्म कर रहा हो, उसी को टट ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। तो ये हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, दिस इज कॉल्ड टट ब्यूटाइल अल्कोहल। अब इसमें क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड क्या डाल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डाल रहे हैं। और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो ये क्या बनाता है भैया, एल्कीन बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वाटर क्या होता है, रिमूव हो जाता है। अब वाटर रिमूव होता है मतलब क्या होगा सर क्या होगा यहाँ पे, तो देखो ध्यान से, यहाँ से कोई सा कहीं से एक H क्या होगा, उड़ा ले जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा, और ये भी हमारे पास बीटा होगा। लेकिन इस तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। देखो
यहाँ पे CH2 रहेगा, कोई एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर होगा, मतलब कि बीटा एलिमिनेशन कर देता है यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, आ रही है। तो यहाँ से एक क्या होगा, प्रोडक्टिविटी गायब हो जाएगी, मतलब यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। जब यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तो यहाँ पे न्यू बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो CH2 बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, CCH3, समझना मेरी बात ध्यान से, NCH3, ये हमारे पास क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। जो कि बोल रहा था क्या मिला हमें, एल्कीन मिला, वही बात बोला, वही चीजें यहाँ पे आ गई। कौन सा एल्कीन है भैया, देख लो यहाँ पे, कोई भी कौन सा एल्कीन है, लिख लोगे IUPAC नेम, लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, लिख लोगे, आई नो वेरी वेल, लिख लोगे। अब ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे बात ये बोल रहा है कि अब हमारे पास जो एल्कीन मिला है उसको क्या करोगे, बोल रहा है विच सब्जेक्टेड टू ओजोनोलिसिस, उसका क्या कर दो, ओजोनोलिसिस कर दो। और जब ओजोनोलिसिस करते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना, ध्यान से मेरी बात समझना, देखो ध्यान से, हमें क्या मिला था, हमें मिला था CH2 डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, CH3। अब ये बात बोल रहा है कि भैया O3 के साथ आप रिएक्शंस करा दो, ओजोनोलिसिस करा दो, ठीक है। और इसमें हम देखो, जब भी ओजोनोलिसिस कराते हैं हम जिंक क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, रीजन क्या, आओ मेरे में समझाता हूँ, और मैं इसका ट्रिक भी समझाता हूँ, ओजोनोलिसिस करोगे तो इसका ट्रिक क्या होता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, देखो क्या होगा कि जब भी ओजोनोलिसिस करो तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो किसको दे दो, जिंक को दे दो, तो जिंक ऑक्साइड बनकर के बाहर हो जाता है। क्या मस्त बोला, क्या मजा आया, क्या देखो बड़ा इजी सा। ओजोनोलिसिस करो तो जो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ZL, मतलब ZNO निकल जाएगा। अब कैसे निकलता है थोड़ा सा उसको भी आपको समझा देता हूँ मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप बोलोगे सर सब कुछ तो रटवा ही रहे हो, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, यहाँ पे हमारे पास CH2 होगा, ये हमारे पास CH2 होगा, समझना, और यहाँ पे इस तरीके से ऑक्सीजन लगेगा, ये ऑक्सीजन लगेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, C, यहाँ पे आएगा CH3, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये तीनों ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गए, बॉन्ड तो कंप्लीट क्या हो गया, यहाँ पे टूट गया। अच्छा, टूट गया, इसके बाद से इसमें हम डालते हैं जिंक। क्या डालते हैं यहाँ पे, जिंक। जैसे ही हमने जिंक डाला, होगा क्या, बहुत अच्छा चीज होगा, यहाँ से जिंक क्या होगा, ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाएगा। और सुनो ध्यान से, और मेरी बात सुनो, बढ़िया चीज, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। फिर से देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, ये क्या जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, और ये इसके साथ चला के अलग अलग क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएट होगा, टूट जाएगा। तो कुछ ये ऐसे बनेगा, HCHO फॉर्म कर जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, और ये कुछ ऐसे फॉर्म करेगा, CH3 CH2, और क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा, सॉरी CHO हो जाएगा। क्या मजा आएगा, देखो ध्यान से, क्या कोई दिक्कत परेशानी है इसमें, देखो फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पे, CHO, ये हमारे पास फॉर्म कर लिया, दोनों हमारे पास क्या कर दिया, एल्डिहाइड। अच्छा, एल्डिहाइड नहीं, क्या, एक सेकंड, एक और कार्बन गया क्या, अरे एक और कार्बन छूट रहा है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हो मेरे से, क्या बात कर रहे हो, फिर तो दिक्कत हो जाएगा, एक और कार्बन यहाँ पे छूट रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये बॉन्ड हो, ये बॉन्ड हो गया, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा तीन ही बॉन्ड बना था, यहाँ पे CH3 लगा देना, यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, यहाँ पे क्या लगेगा, हमारे पास CH3 लग जाएगा, क्योंकि दो CH3 है ना, देखो दो CH3 है, दो CH3 आ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन लग गया, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। फिर ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से कीटोन फॉर्म कर जाएगा। देखो देखो फटाफट, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। CH3 देखो, CH3 एक कार्बन है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया तो डबल बॉन्ड O आ गया, तो हमारे पास कीटोन बन गया। देखो ध्यान से, क्या बन गया, यहाँ पे क्या है, कीटोन है। अच्छा सर, यहाँ पे कीटोन है, तो यहाँ पे क्या है सर ये एल्डिहाइड है, ये सर क्या है, एल्डिहाइड है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही, एल्डिहाइड बन गया, कीटोन बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था उसको भी समझो। फिर कह रहा है क्या, कि जब आपका ओजोनोलिसिस कराने के बाद जो प्रोडक्ट आपको मिला उससे किससे रिएक्शन कराना है, LiLH4 के साथ रिएक्शंस कराना है। किसके साथ, LiLH4 के साथ रिएक्शंस कराना है। देखो क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है, क्या मेरी बात समझ में आ रही, देखो ध्यान से। अब मैंने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लेना भाई, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दो इसको। अब मेरी बात समझो ध्यान से, अब मैंने क्या कर दिया कि इनका सबसे पहला स्टेप नंबर 1 ऐसे ही लिखना है भाई एग्जाम में। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे H, अरे यार फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, क्या होगा H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और क्या होगा H होगा। जब इसमें क्या करेंगे, जब इसमें यहाँ पे H2 लगा देंगे और यहाँ पे यूज करेंगे LiALH4। देखो LiH4 क्या करता है, रिडक्शन करता है, मतलब कि ये बॉन्ड तोड़ देगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3OH बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, मिथेनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, मिथेनॉल बन जाएगा, OL होगा भाई, क्या बन जाएगा, मिथेनॉल। क्लियर बात समझ में आ रही है। अच्छा दूसरा स्टेप देखो, स्टेप नंबर 2। अगर स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कीटोन मिला था, CH3
और क्या हमारे पास C डबल बॉन्ड O एंड क्या है हमारे पास CH3। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे LiLH4 डालेंगे, रिडक्शन करता है LiLH4 तो क्या होगा LiLH4 एंड यहाँ पे इसका क्या कर देगा रिडक्शन कर देगा। तो ये हमारे डबल बॉन्ड क्या होगा ब्रेक होगा टूट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा CH3 COH एंड देन हमारे पास क्या होगा यहाँ पे H और CH3। जितना H की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या करेगा फुलफिल कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। स्टार्टिंग में मैंने ये बात बोला था, ये क्या मिलेगा हमें 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसका नाम देख लो, आइसोप्रोपाइल क्या नाम हो जाएगा इसका, आइसो मेथित प्रो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास मिथेनॉल। अच्छा इसको और भी नाम एक और नाम दे सकते हैं, आईयूपीएसी नेम देते हैं। ये मिथाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है एक तरह से कॉमन नेम की तरह ट्रीट कर देते हैं। अगर इसकी हम क्या करते हैं इसकी आईयूपीएसी नेम की बात करें तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, तो 1 2 3 तो सिंपल सी बात है हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोप पेन टू ऑल, ये लिखेंगे। अब ये देखो दोनों ऑप्शन में दे रखा कि नहीं दे रखा है, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा फॉर्म होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो क्या ये क्वेश्चन कर पाते आप? बिल्कुल नहीं कर पाते, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। देखो यहाँ पे टट ब्यूटाइल अल्कोहल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद से मिक्स द प्रोपेन टू ऑल एंड द मिथेनॉल, यही आया था, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। बाकी सब क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, और वही क्वेश्चंस आप नहीं समझ पाओगे तो आप बोलोगे कि बहुत टफ पेपर आया था, ठीक है। तो प्लीज इस पे ध्यान देना। देखो मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन पे इतना टाइम दे रहा हूँ, क्यों टाइम दे रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच लगाना, इसलिए टाइम ज्यादा भी लगेगा। तो इससे कोई डरने की बात नहीं, अरे सर एमसीक्यूज क्वेश्चन में तो 30-30 सेकंड में बना सकते हैं। देखो आप वो बनाओ, प्रैक्टिस करो, आप मुझे समझाना है, मैं आपको समझाऊंगा। मेरे को खुद बनाना तो मैं तो अभी फटाफट ऐसे टिक करके निकल जाऊँ, ठीक है। इधर देखो ध्यान से। नेक्स्ट इसके बाद से हमारे पास आते हैं, अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन क्या है 11th क्लास से जुड़ा हुआ है, और बहुत 11th क्लास का यहाँ पे भी आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी 11th क्लास से जुड़ा हुआ। और ये क्वेश्चन सभी बच्चे बना पाएंगे जब वो उनका 11th वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बोला, द सॉलिबिलिटी ऑफ मिथेनॉल इन विच इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, अगर हम क्या बात करते हैं मिथेनॉल की सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, मिथेनॉल इन वाटर, मिथेनॉल इन वाटर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो मिथेनॉल होता है वाटर में सोल्यूबल होता है, इसका कुछ फैक्ट बताओ आप, इसका रीजन बताओ आप, ठीक है। आई मेरी बात समझ। पहला क्या बोला है, बोथ हैव द बेंड शेप। अब ये बेंड शेप क्या होता है समझो मेरी बात ध्यान से, बेंड शेप बोल दे, वी शेप बोल दे, ऐसा चीज बोला जाता है। ये एक तरह से क्या होता है भैया, एक तरह से शेप के बारे में बताता है। किसके बारे में, शेप के बारे में बताता है। और ये हम कब पढ़ते हैं, जब हम 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, वहां पे ये चीजें आता है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चंस लेके भी आया। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं मेरे पास क्या हो मिथेनॉल है, देखना ध्यान से, CH3OH है, इसी को मिथेनॉल बोलते हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म करेगा, अरे इधर देखो ध्यान से, इधर, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, देखो ध्यान से ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास H हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है CH3 हो जाएगा। 2 लोन पेयर प्रेजेंट है भैया, इसके पास क्या होता है 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है, मतलब ये भी क्या होता है बेंड शेप होता है। अच्छा वाटर का भी बनाते हैं, अगर वाटर की बनाए तो H2O होता है। अब यहाँ पे बात करें तो ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होता है 2 लोन पेयर होता है। अगर बेटा तुमको लोन पेयर पे बताने पे आ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कि इस तरीके से क्या होता है, वी शेप होता है, वेंट शेप होता है। मतलब पहला ऑप्शन भी तो सही ही है, समझना मेरी बात ध्यान से अभी, ठीक है। दूसरी बात, बोथ हैव द sp3 हाइब्रिडेशन, बिल्कुल सही बात है। क्यों, इसमें देखो ध्यान से, 2 बॉन्ड पेयर मतलब 2 सिग्मा प्लस का 2 लोन पेयर, कितना हो गया हाइब्रिडेशन नंबर 4 हो गया, और हाइब्रिडेशन नंबर 4 आता है तो क्या बोलते हैं इसको, sp3 हाइब्रिडेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो दो सिग्मा बॉन्ड, देखो ये सिग्मा, अगर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो सिग्मा बोलते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं तो एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो एक सिग्मा 2 पाई, और 4 बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा 2 पाई और एक डेल होता है, ठीक है। आई बात यहाँ तक समझ में आ गया। और कितना हो गया, 2 लोन पेयर हो गया। हाइब्रिडेशन नंबर कितना आ गया, 4 हाइब्रिडेशन नंबर का मतलब क्या होता है sp3 हाइब्रिडेशन। मतलब भैया ये भी बात सही बोल रहा है, ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडेशन पूछ रहा है, उसका हाइब्रिडेशन हमने बता दिया, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, यस नो है। चलो ठीक है, इसके बाद से बोल रहा है बोथ फ्रॉम द H बॉन्ड विद द वन अनदर, बिल्कुल सही बात है। ये H बॉन्डिंग क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो ये हमें अच्छे से पता है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, ये सब के सब क्या होंगे, करेक्ट रीजन होंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, लेना है तो फटाफट, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लिए थे क्या, अरे लिए तो ले लो भाई, देखो फटाफट ले लो,
ले लिया। चलो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन होने के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन आ गया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वन एड्स द ऑक्सीडेशन गिव द मिथाइल इथाइल कीटोन। देखो भाई यहाँ पे बोल रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या मिले, मिथाइल इथाइल कीटोन मिले। देखो मिथाइल इथाइल कीटोन जिसको नहीं आया स्ट्रक्चर बनाना, मैंने वैसे ही बोला कि जब स्ट्रक्चर बनाना नहीं आएगा क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। चलो आप देखो, पहली बात मिथाइल इथाइल एल्कोहल कैसे आपको देखने को मिलेगा। मिथाइल मतलब क्या होता है, मिथाइल मतलब CH3 होता है। अच्छा, इसके बाद से कीटोन ग्रुप आ जाता है, क्योंकि कीटोन बोला था यहाँ पे आगे, फिर इथाइल C2H5 हो जाएगा। ये मिथाइल इथाइल क्या होता है, अल्कोहल होता है। इज दैट क्लियर, क्लियर माय पॉइंट। देखो सुनो ध्यान से, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल, और ये हो गया कीटोन। ये कीटोन रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, कीटोन हो गया। आई मेरी बात समझ में, जल्दी बताओ। इस तरीके से लिखते हैं, क्लियर, ओके। अब आपको इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो भाई मतलब कि ये सॉरी ये प्रोडक्ट हमारे पास दे रखा है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, प्रोडक्ट दिया हुआ। अब इस प्रोडक्ट में हमें इसके प्रोडक्ट के हिसाब से हमें रिएक्टेंट चूज करना है जिसको ऑक्सीडेशन कराए, और ऑक्सीडेशन डालने के लिए क्या होता है हमारे पास K2Cr2O7 भी होता है, ठीक है, या फिर हमारे पास KMNO4 होता है, या फिर हमारे पास क्या होता है CrO3 होता है, या फिर हमारे पास क्या होता है ऑक्सीडेशन कॉपर भी कराता है, Ag भी कराता है, ये सब कैटलिस्ट होते हैं भैया। इसके बाद से और भी बात करूँ तो PCC होता है, PDC होता है, ये सब क्या कराते हैं भैया, ऑक्सीडेशन कराते हैं। और ये सर इतना लिखा दिया, बिल्कुल मजेदार चीज है तो इसलिए लिखा दिया, अच्छी बात है ना। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो अब मेरी बात सुनो, क्या मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे हमें चूज करना है कि भाई हमें ये प्रोडक्ट बनाना है। चलो कैसे बनाएंगे, देखो पहली बात यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे 2 3 4 इतना कार्बन है। यहाँ पे कितना है 5, प्रोपेन मेथ एथ प्रोप 3 ही कार्बन है वहाँ पे, देखो 3 1 4 1 5, 5 कार्बन है, 5 का मतलब पेंट होता है, ठीक है, 5 का मतलब क्या होता है, पेंट होता है, याद रखना। इसी से आप क्या कर सकते हो, सारा चीजें बना सकते हो, ठीक है। पेंट बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आ जाओ देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल, तो क्या होता है यहाँ पे मेथ एथ, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे CH3 लगा देंगे। तो मेथ एथ क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल हमारे पास हो गया। अब प्रोपेन टू ऑल से क्या हमारे पास ये बन जाएगा, देखो नंबर ऑफ कार्बन पहले से कम है तो नहीं बनेगा, सिंपल बात है। जब नंबर ऑफ कार्बन पहले से कम है तो इससे नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसके बाद से देखो टट ब्यूटाइल अल्कोहल को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास CH3 हो गया, यहाँ पे हमारे पास CH3 हो गया, यहाँ पे भी हमारे पास CH3 हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या OH हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ये पे ब्यूटी तक पहुंच पा रहा है, मतलब कि ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं होगा। मतलब मैं ऐसे ऑप्शंस आपको क्या कर रहा हूं, मैं कट कर दे रहा हूं, देखो ध्यान से। अच्छा इसकी देख लेता हूं मैं, ये भी ब्यूटेन, ये भी नहीं हो पाएगा। इसका देखते हैं हम, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल का, क्यों बोला, रीजन है ना नंबर ऑफ कार्बन। सेक ब्यूटाइल देख लो ध्यान से, मेथ एथ, ठीक है, देखना ध्यान से। अभी कहता हूं क्या वाइब मैच करेगा इसे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अभी मैंने ऐसे लिख दिया, अभी नंबर ऑफ कार्बन में चेंज कर दूंगा। अब क्या बोला यहाँ पे, सेक बोल रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेकंड कार्बन पे क्या लगा दूंगा, OH लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन पे OH लगा दूंगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब OH का सिंपल सी बात है भैया, अगर हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एल्कोहल मिलता है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। और वही बात अगर एल्कोहल का, अगर मान लो कि हमें एल्कोहल का ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, कीटोन मिलेगा। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता है, याद रखना 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो क्या मिलता है हमें, कीटोन मिलता है, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल होता है तो क्या मिलता है हमें, वो एल्डिहाइड मिलता है, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराऊं, क्या कराऊं मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराऊं मैं, तो ये डायरेक्टली बनेगा। देखो कैसे, ये यहाँ से, अब सुनो ध्यान से, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 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 मजा आएगा तुम्हें, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, CH3 यहाँ पे COH, ठीक है, ये भी H लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे C2H5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ, ये 2 हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो, 2 हाइड्रोजन बाहर निकले, जब 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CH3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑक्सीडेशन, क्या करता हूँ ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन के लिए कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है, बट मैं बोलूंगा वो PCC मत यूज करना, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल के लिए यूज किया जाता है, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। ये ऑक्सीडेशन किया, क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, और क्या मिल गया, C2H5 मिल गया। तो इस तरीके से क्या हो गया हमारे पास, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, D इज द राइट आंसर, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। देख लो ध्यान से, क्वेश्चन का अप्रोच कैसे आपको लगाना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या क्या और अप्रोच हो सकता है इसका लगाना, फटाफट लगा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक, कौन सा ऐसा इसमें कंपाउंड है कि जो ज्यादा एसिडिक फॉर्म होता है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, जितना एल्काइल ग्रुप बढ़ा है
जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा उतनी एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। उतनी एसिडिटी क्या होती है भैया, उतनी एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि देखो प्लस आई इफेक्ट, अगर प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है, माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। माइनस आई बढ़ता है तो एसिडिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन अब देखो ध्यान से, माइनस आई एल्काइल ग्रुप कभी शो नहीं करता है। एल्काइल ग्रुप हमेशा याद रखना, एल्काइल ग्रुप जो होता है, एल्काइल ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पे OH जो होता है, याद रखना, यहाँ पे OH जो होगा वो क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो माइनस आई इफेक्ट ये कब ज्यादा शो कर सकता है, जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, कम हो। जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, कम हो। जब नंबर ऑफ कार्बन कम होगा तो वो ज्यादा एसिडिटी क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, क्योंकि जल्दी H प्लस आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब जितना जल्दी H प्लस आयन रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, इसमें भी ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, इसमें भी ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप है, इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो सी इज द राइट आंसर। क्या मस्त, देखो ये कॉन्सेप्ट है भैया, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको लिखो, प्रैक्टिस करो, लिखो। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन होगा, मजा भी आएगा। देखो ये कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्या बोला, विच इज द नेचर ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसमें आपको बताना है कि विच इज द नेचर ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का नेचर क्या होता है? अरे भैया अल्कोहल एसिडिटी शो करेगा, क्या शो करेगा, एसिडिक शो करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या बेसिक शो करेगा? नहीं करेगा। क्या शो करेगा, एसिड शो करेगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े। ये बड़ा सिंपल सा था, तो इसमें इतना कोई दिक्कत नहीं था। अब आते हैं कार्बन को देखो, अरे एक क्वेश्चन को देखो, सॉरी कार्बन को। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्या? सॉरी एक सेकंड, चलो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट बताओ। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला यहाँ पे कि साइक्लोहेक्सेनॉल इज ए। अब देखो ये साइक्लोहेक्सेनॉल कैसे बनता है, अरे ये देखो मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाया था यहाँ पे, ठीक है, OH लगा, ये साइक्लोहेक्सेनॉल बोल रहा है। क्या क्या ये फिनॉल है? अरे भैया कहाँ एरोमेटिक कंपाउंड है कि फिनॉल होगा, मतलब ये बिल्कुल ही नहीं होगा, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं, मतलब फिनॉल नहीं है। डबल बॉन्ड होता तब तो फिनॉल होता। प्राइमरी अल्कोहल है क्या? अरे भैया देखो यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है और ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी अल्कोहल नहीं, क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। फटाफट इसको देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, कि बोल रहा है यहाँ पे व्हेन साइक्लिक एसिड, सैलिसाइक्लिक एसिड इज हीटेड विद दिस जिंक डस्ट। भाई देखो ध्यान से, जब भी जिंक डस्ट से रिएक्शंस कराते हैं ना, हमेशा बेंजीन फॉर्म करता है। ये चीज़ मैंने कराया हुआ है। ऐसे देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या लग जाएगा, ये हमारे पास COOH और यहाँ पे क्या लग जाएगा, मालूम OH लग जाएगा, या फिर OH यहाँ लगा दो, COOH यहाँ लगा दो, बात क्या है, बराबर। अब इसको क्या कर दो भाई, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दो। क्या जिंक डस्ट के साथ रिएक्शंस कराओगे, ये पूरा का पूरा क्या कर देगा, बाहर ही निकाल देता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, बेंजीन बचता है। याद रखिएगा क्या होता है, बेंजीन बचता है। क्योंकि पूरा ऑक्सीजन वाले पार्ट को, पूरा का पूरा जितने भी ऑक्सीजन वाले पार्ट है, ऑक्सीजन सब लेके चला जाता है, ऑक्सीजन सब लेके चला जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास बेंजीन फॉर्म करेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि द हाइब्रिड स्टेट द कार्बन टू विच इज द फिनोइक ग्रुप इज द अटैच टू द फिनॉल। तो सिंपल सी बात है हमारे पास, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास बेंजीन है, OH अटैच है, तो सिंपल सी बात ये है, मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो शुरू में ही पढ़ाया जाता है आपको इंट्रोडक्शन में। क्योंकि देखो यहाँ पे सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा 3 सिग्मा आता है, तो क्या शो करता है, sp2 हाइब्रिडेशन शो करता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे वैसे हाइब्रिडेशन नंबर अगर 3 आता है तो क्या करेगा, sp2 हाइब्रिडेशन शो करेगा। कोई लोन पेयर है क्या, नहीं है, क्या है, 0 लोन पेयर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो फटाफट लेते जाना स्क्रीनशॉट, है ना, नहीं लिख पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लेना। उफ बैटरी डाउन हो गई। चलो अरे भाई इसको देख लेना, ये तो पहली नज़र गया, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, इसको याद रखना भाई। बेंजाक्विन बताया था आपको, वही वाला चीज़ है, यहाँ पे OH OH हो जाएगा। ठीक है, ये वैसा होता है। सुनो ध्यान से, यहाँ बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्टेड द एरोमेटिक अल्कोहल, कौन सा एरोमेटिक अल्कोहल है। अब देखो दिमाग है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एरोमेटिक अल्कोहल बोल दिया, एरोमेटिक अल्कोहल बोल दिया तो बच्चे बहुत सारा फिनॉल पे जाके लगा देंगे। भैया फिनॉल अल्कोहल नहीं होता है, इसीलिए तो अल्कोहल फिनॉल इधर अलग बनता है। ठीक है, तो याद रखना ये बात
क्या याद रखेगी? फिनॉल आंसर नहीं होगा, फिनॉल अल्कोहल नहीं होता है। क्रिसॉल की बात करें, क्रिसॉल ऐसा दिखता है, लेकिन क्या ये भी क्या होता है? अल्कोहल नहीं होता है। लेकिन आप देखो ध्यान से यहाँ पे, ये हमारे पास CH2 NCH, ठीक है, तो ये भी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये हमारे पास एरोमेटिक देखो, ये एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास है और साथ में इसमें एलिफेटिक कंपाउंड भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास अल्कोहल के फॉर्म में हो जाएगा। कौन सा? 2 फिनाइल इथेनॉल। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इथेनॉल, OL लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे OL लगा हुआ है तो यहाँ पे सब पे OL लगा हुआ है। OL से आप पता नहीं कर सकते हो, मैं क्लियर बता रहा हूँ। मैं OL से आप पता नहीं कर सकते हो, आप उसके स्ट्रक्चर से पता कर सकते हो, ऐसा नहीं पता कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ओक्विन की मतलब क्विनॉल की बात करूँ मैं, तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक तरह से फिनॉल की तरह दिखता है, 2 OH लग जाता है, क्विनॉल बोलते हैं, या फिर बेंजीन क्विनॉल भी बोल सकते हैं इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे? देखो ध्यान से, बोला द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद द सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव करता है? इसको आपको होमवर्क में देता हूँ, देखो मजा आता है कैसे, कौन बच्चा इसको कर पाएगा? ध्यान से कर लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपकी बहुत ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो कुछ कुछ आपको एक एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, बाकी इसके बाद से मैं आपको करा दूंगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भैया, यहाँ पे जो मैं बात बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे ध्यान से समझना और ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला फिनॉल विद द ट्रीटेड विद द डाइल्यूट HNO3। देखो मैं दोनों चीज बताऊंगा, डाइल्यूट के साथ क्या होता है और कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या होता है, ये दोनों चीजें बताऊंगा। याद रखना, ये चीज याद रखना कि अगर हमारे पास फिनॉल दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास? फिनॉल, समझना मेरी बात ध्यान से, OH लगा दी, और इसमें हमने क्या कर दिया? डाइल्यूट HNO3 डाल दी। तो यहाँ पे दो चीजें हो, दो प्रोडक्ट फॉर्म करती है, एक ऑर्थो और एक पैरा। क्या फॉर्म करती है भाई? एक ऑर्थो पे फॉर्म करेगी, NO2 लग जाएगा, दूसरा हमारे पास नाइट्रो, यहाँ पे हमारे पास OH, और एक पैरा पे लग जाएगा NO2। याद रहेगी कब? डाइल्यूट के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? C इज द राइट आंसर। बट थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज में आपको कुछ कवर कराने वाला हूँ। अगर मैं इसमें कंसंट्रेटेड क्या कर दिया? HNO3 यूज कर दिया, कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर दिया, तो याद रखना ये आपके पास फॉर्म करेगा। देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये OH हो जाएगा, यहाँ पे भी NO2 लग जाएगा, यहाँ पे भी NO2 लग जाएगा, और यहाँ पे भी NO2 लग जाएगा। याद रहेगी, जिसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें बता दिया, प्लीज़ इसे ध्यान से रखना। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता, ठीक है, याद रहेगी, जल्दी बताओ, ठीक है, HNO3, ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड डाइल्यूटेड HNO3, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने बोला है कि इससे ध्यान से आपको क्या करना है? पढ़ना है। क्वेश्चन बहुत अच्छी अच्छी चीजें कराते हैं। देखो क्या बोले, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। बोला है क्या? प्राइमरी अल्कोहल कैन बेस्ट ऑफ दिस चेंज टू द एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड अगर चेंज करना है तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करते हैं? मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराना है तो उसमें PCC यूज करते हैं। PCC बड़ा सिंपल से आराम से क्या बनाता है? एल्डिहाइड बनाता है, जिसको बोलते हैं पैराडिनियम डाइक्लोरोक्रोमेट। सॉरी, डाई नहीं बोलते हैं, डाई PDC आता है तो डाई बोलते हैं, ठीक है, पैराडिनियम क्लोरोक्रोमेट इसका नाम होता है। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, देखो अब मैंने यहाँ पे चीज समझाया है क्या? देखो, इथेनॉल आर हीटिंग विच इज द कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, याद रखना, जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं, दो टेम्परेचर आपको सिखाया था मैंने, 413 केल्विन टेम्परेचर पे सिखाया था और ये सिखाया था, और मैंने बोला था जब भी टेम्परेचर बढ़ा दोगे सीधे एल्कीन फॉर्म कर जाएगा। क्या फॉर्म कर जाएगा? एल्कीन फॉर्म कर जाएगा। देखो ध्यान से, नहीं तो क्या बनाता? डाई ईथर फॉर्म करता। कब? जब आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देते और इतना टेम्परेचर ना देके ये टेम्परेचर आप देते, तो क्या होता भैया? ईथर फॉर्म कर जाता। लेकिन होता क्या? देखो ये तो सल्फेट वाला कुछ भी नहीं होगा, सल्फेट वाला कुछ भी नहीं होगा। ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को बी और सी में ही प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बी और सी तब भी पॉसिबल है भाई साहब, मतलब सी तभी पॉसिबल है जब टेम्परेचर क्या दे? 413 केल्विन टेम्परेचर पे। नहीं तो अगर 433 टेम्परेचर देता है तो भैया एल्कीन फॉर्म कर देता है, याद रखना, ठीक है। आगे बात समझ में, ये उस टाइम पे कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैसे? कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। कब? जब ये 443 केल्विन टेम्परेचर होता है।
आगे बात समझ में, चलो ये क्वेश्चन आपको करना है, क्या है भैया, मोर एसिडिक कैरेक्टर्स होगा, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा हमारे पास, ठीक है, वाटर होगा, CH3OH होगा, या फिर C2H5OH होगा, या फिर CH3, ये आपको होमवर्क है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको इन दोनों में से। अब देखो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से आपको देखना है, और ये दोनों हमने स्टार्टिंग में ही आपको सिखाया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो, एक बॉइलिंग पॉइंट का वन, मैंने बोला आज 20 क्वेश्चन हुआ, तो मैं बोल रहा हूँ अगली बार भी 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन कराऊंगा पक्का, देखना, और वहीं से क्वेश्चन बनेगा भी। विच ऑफ द फॉलोइंग द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देखो बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होता है, जब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। लेकिन याद रखना, अगर ब्रांचेस होती है, अगर क्या होती है, ब्रांचेस होती है, तो जितना ज्यादा ब्रांचेस बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो भैया पहली बात तो जितने भी ब्रांचेस वाला उसको कैंसिल आउट करो, कर दिया। इनमें देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3 4, इसमें ज्यादा है तो बी इज द राइट आंसर। तो ये आपके एमसीक्यूज रहा, आपने देखा होगा जब ये क्वेश्चंस आप कर रहे होगे तो आपको देखा होगा हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेसिस में ही क्वेश्चन है। इसका मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चंस अगर करना है तो आपको कंसेप्ट आना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, सारे चीज़ें डिटेल में आपको मैं पढ़ाता हूँ। मैं व्यूज़ भले ही कम आते हैं, ये तो मेरे को पता है कि व्यूज़ कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं भाई, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने, तो व्यूज़ तो कम ही आएंगे ना, वायरल थोड़ी हो जाएंगे एकदम तुरंत 1 मिनट में, बट वायरल तो आप ही करोगे, ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, है ना, अच्छे से अपना पढ़ाई करना, ओके।